और आगे बढ़ते हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी के आवास पर बैठक शुरू हो गई है। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी नेताओं को उपचुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम बैठक, जिले के प्रभारी मंत्री इसमें शामिल हैं। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पर बैठक होनी है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, बैठक शुरू हो गई है, काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है आने वाले चुनावों के लिहाज से, और क्या कुछ जानकारी मीटिंग को लेकर, कौन कौन मौजूद है इस वक्त मीटिंग में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जो प्रभारी मंत्री हैं हर सीट पर उपचुनाव की तैनात कर दिए थे। और ये प्रभारी मंत्री वहां के स्थानीय फीडबैक है, वहां का जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और स्थानीय फीडबैक को से संबंधित तमाम रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी और लगातार दौरे वहां पर प्रभारी मंत्रियों के थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सभी सीटों पर ताबड़तोड़ दौरे किए, 5,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की भी सौगात दी। और इस समय हम सीएम आवास के बाहर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्रियों के ये वाहन हैं और मंत्री पहुंच चुके हैं सीएम आवास पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सीएम आवास पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल, इसके अलावा जो मंत्री हैं जिनकी हर विधानसभा में उपचुनाव की ड्यूटी लगाई गई थी, वो मंत्री यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। अलग अलग जो विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है और उनके जो प्रभारी मंत्री हैं उन विधानसभाओं के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं इस बैठक में और इस पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस रणनीति से चुनावी मैदान में उतरना है, विपक्ष की किस तरह से काट करनी है और किस तरह से विपक्ष को चित करना है। इसको लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। आज इस बैठक में यह भी तय होगा कि आखिर जो सीटें हैं उपचुनाव की, वहां पर बड़े नेताओं के दौरे किस तरह से प्रस्तावित कराएं, जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर किन नेताओं को वहां पर प्रवास उनके लगाए जाएं, जिससे कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन सके। बीजेपी की ये कोशिश है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी उस तरीके से नतीजे नहीं मिले, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये फूंक फूंक कदम रख रही है। उपचुनाव है, उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों को जीतने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसके लिए संगठन से लेकर सरकार तक के मंत्रियों का वहां पर लगातार दौरे हो रहे हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा रणनीति बनाई है कि घेरा जाए विपक्ष को। बूथ स्तर से ही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ है कि विपक्ष को बूथ स्तर पर हराना है, जिससे कि विधानसभाओं को आसानी से जीता जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह से रणनीति सेट की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक हो रही है। उपचुनाव से संबंधित ये बैठक है, जिसमें बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो नेताओं के प्रवास से जुड़े मुद्दे हों या फिर उपचुनाव की रणनीति हो, उस पर बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए संकेत मिश्रा।